जय भीम साथियों। इस समय मैं आया हुआ हूँ पश्चिमपुरी आगरा के इस निरंजना बुद्ध विहार पर। पश्चिमपुरी में जो कमल सिंह बौद्ध ने अपनी धर्म पत्नी की याद में इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया है। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुश नहीं रहता है उसके पास कोई भी कारण नहीं होता है। ऐसे ही खुश मिजाज व्यक्ति कमल सिंह बौद्ध, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया, जहां पर मैं और मेरी पत्नी का पंचशील पताका से सम्मानित किया गया, पहनाकर सम्मानित किया गया। कमल सिंह बौद्ध और मंजुला बौद्ध ने हम दोनों को ही पंचशील पताका पहनाकर सम्मानित किया। मेरी पत्नी ने वहां पर बुद्ध धम्म संघ की वंदना की, जिससे हमारे मन को काफी प्रसन्नता हुई। दिवंगत उपासिका निरंजना बौद्ध, जो इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1959 को परिनिर्वाण 11 जुलाई 2020 को हुआ था। आज उनकी याद में कमल सिंह बौद्ध जी के द्वारा ही अपने आवास के ऊपरी मंजिल पर जो पूरा का पूरा बुद्ध विहार यहाँ पे बना चुके हैं। और इस बुद्ध विहार पर नित्य प्रतिदिन बुद्ध धम्म और संघ की वंदना, नित्य प्रतिदिन आनापानसति जो बुद्ध की शिक्षा है उसको यहाँ सीखने सिखाने का काम किया जाता है। आज हमारे बीच में हमें यहाँ आने का, आप सब लोगों के बीच में यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको सभी से परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में परम आदरणीय बौद्धाचार्य जी, जो मास्टर पूरन सिंह जी के नाम से आप इनको हमेशा फेसबुक पर और हर जगह पर इनको देख सकते हैं। और ML सागर साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा ही धम्म के प्रचार प्रसार में ये अपनी अग्रिम भूमिका अदा करते हैं। और जिनकी मैं बात कर रहा था, कमल सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने इस बुद्ध विहार का निर्माण करा के बुद्ध की शिक्षा को जागृत किया है, बुद्ध की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय मैं और मेरी पत्नी विजय बौद्ध भी हैं, जो इस बुद्ध विहार पर आकर अवलोकन किया, बुद्ध को नमन किया। और हमारी भाभी मंजुला बौद्ध जी, मंजुला सागर बौद्ध जी, उन्होंने बधाई दिया है। सागर जो नाम है वास्तव में वो सागर जिसको कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी जो नदियां होती हैं उसमें जाके जब गिरती हैं तो वहाँ उन नदियों का समूल नष्ट हो जाता है। और सागर की जैसा हमारा ये धम्म है, बुद्ध का मार्ग है कि यहाँ जितने भी जाति धर्म संप्रदाय से लोग बुद्ध को जानते हैं तो वहाँ आके अपनी समूल नष्ट कर देते हैं जातियों का। तो इसी प्रकार से मैं आज मैं बात करूँगा। अब हमारे बीच में मास्टर पूरन सिंह जी और कमल सिंह बौद्ध जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे बौद्धाचार्य जी मास्टर पूरन सिंह जी भी हमारे एक फोन कॉल से वो यहाँ आ चुके हैं। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस बुद्ध विहार पर किस तरह की बुद्ध की शिक्षा का प्रसार होता है, किस प्रकार से यहाँ आनापानसति या बुद्ध धम्म संघ की वंदना होती है, या फिर किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को प्रेरित किया जाता है। यहाँ प्रत्येक रविवार को 9 बजे से पूजा वंदना का कार्यक्रम होता है। सभी यहाँ के पश्चिमपुरी निवासी बाहर से भी लोग आते हैं। सुबह 9 बजे धर्म चर्चा होती है, भगवान बुद्ध उनके धर्म का पाठ होता है और दूसरे धम्मपद का गाथाएं का पाठ होता है और सबको समझाया जाता है। उसके बाद आनापानसति का अभ्यास करा जाता है 10 मिनट के लिए। और यहाँ बहुत ही लोग प्रभावित हैं। पहले यहाँ इस बुद्ध विहार के बनने से लोग जुड़े हैं। पहले कहीं उनका आना जाना नहीं होता था। धर्म को समझने लगे हैं। घर घर हमने एक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और हम घर घर प्रेरित करते हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब के धर्म से। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में ML सागर साहब भी हैं। ये भी टूंडला से काफ़ी दिन इन्होंने सर्विस की और टूंडला में भी धम्म का पताका फहराया है। और अब आगरा में आके उन्होंने अपने आवास भी बना लिया है। पश्चिमपुरी में इस बुद्ध विहार पे भी उनका
आना जाना रहता है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सर, आपने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया है, अब आगे किस तरह से प्रचार करेंगे जिससे कि धम्म के मार्ग को जोड़ सकें? प्रत्येक रविवार को यहाँ पर पूजा वंदना की जाती है। इसमें सभी धर्म के अनुयायी, उपासक तथा उपासिकाएं बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आनापान सती का भी कार्यक्रम होता है और यहाँ कभी कभी भंते जी को भी बुलाया जाता है, वो अपनी देशना देते हैं। और हमारे बगल में खड़े हुए बौद्धाचार्य मास्टर पूरन सिंह जी जो हैं, उसके आपका धम्म पद का पठन पाठन भी कराते हैं। और हमारे उपासक और उपासिकाओं द्वारा जो है बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म का भी पठन पाठन किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग ये काम करने के बाद जो है घंटे 2 घंटे के लिए क्षेत्र में निकल जाते हैं और लोगों को धम्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें हमारे उपासिका द्वारा और जो संगठन हमारा बुद्ध जन कल्याणकारी एकता परिषद है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है और सराहनीय है। ML सागर साहब की धर्मपत्नी हैं मंजुला सागर बौद्ध जी, किस तरह से आप यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं? धम्म पद का पठन पाठन होता है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर? प्रत्येक रविवार को महिलाएं एवं पुरुष, बच्चे सभी एकत्रित होते हैं। यहाँ पर धम्म पाठ किया जाता है और विपස්සना की जाती है और बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म का पठन पाठन भी किया जाता है। बारी बारी से हर हफ्ते हर एक महिला एवं पुरुष का नंबर आता है और सब बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति खुश नहीं रहता है उसके पास कोई कारण होता ही नहीं है। तो ऐसा है हमारा बुद्ध का मार्ग। आज मैं और अब मेरी पत्नी इस बुद्ध विहार पर आए हैं और यहाँ आके हमारे हृदय में जो एक अलग से तरंगित उठी हैं, और जो यहाँ पर आकर एक हमारे अंदर जो स्फूर्ति जो दिखी है वो हमसे छुपाई नहीं गई, और यहाँ आके हमने बुद्ध को नमन किया, धम्म को नमन किया और संघ को नमन किया है। आज मैं विजय बौद्ध हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आज आपको इस जगह पर आकर आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर पश्चिमपुरी में आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और जो बुद्ध विहार देखने को मिला है वो बहुत ही सराहना काम किया है बौद्ध जी ने। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और इसी कड़ी में अब इस बुद्ध विहार के निर्माणकर्ता श्रद्धेय कमल सिंह बौद्ध, जो आगरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भी इनको नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं वो कम से कम इनके नाम से तो प्रसिद्ध होंगे। बेशक इनको नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के याद में आज इस बुद्ध विहार का निर्माण किया है, जो मुझे लगता है कि ये पहला बुद्ध विहार होगा जिन्होंने किसी ने भी इस तरह से अपनी पत्नी की याद में या किसी अपने बुजुर्ग की याद में ऐसा निर्माण कराया होगा। तो बुद्ध जन कल्याणकारी एकता परिषद आगरा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। आप हमारे बुद्ध विहार में आए, हमें भी अच्छा लगा है। यह जो बुद्ध विहार का निर्माण है, इसकी प्रेरणा मुझे अपनी पत्नी उपासिका निरंजना बौद्ध जी से ही मिली, क्योंकि सामने बुद्ध विहार में जो मूर्ति स्थापित है, ये मूर्ति मैं लेके आया था घर के अंदर और मैं ढक कर के रखता था कपड़े से कि कभी इनको यहाँ पर स्थापित कराया जाएगा, इनको कोई जगह दी जाएगी। और मेरी पत्नी, क्योंकि वो धम्म के प्रति बहुत ही आस्थावान थी, वो डेली सुबह नहा धो करके जब तक पूजा वंदना नहीं कर लेती थी, जब तक दूसरा कार्य नहीं करती थी,
और हमारे जो धार्मिक आयोजन होते थे सब कार्यक्रमों में वो हमारा साथ देती। हर कार्यक्रम में धम्म के जितने भी आयोजन क्षेत्र में होते थे सब जगह वो जाती थी। के अंदर ये थी कि देखिए आप ये मूर्ति लेके आए हैं, इस मूर्ति को कहीं स्थान दीजिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। हमने कहा भाई ठीक है, मूर्ति के लिए बताइए क्या करें, कि एक ऊपर हॉल बनवा लीजिए, इनको भी स्थान मिल जाएगा और आपको भी मीटिंग वगैरह और धम्म कार्य करने के लिए एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा एक बेटी है उसकी शादी नहीं करें प्रभा की, वगैरह हाँ पहले शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये काम आप करवा दीजिए। लेकिन 2020 में 11 जुलाई 2020 में और वो इस संसार से चली गई, बीमार काफ़ी बीमार रही और उसके बाद वो संसार से विदा हो गई। तो उसके बाद ही 2020 में ही दिसंबर में मेरी छोटी बेटी की शादी हो गई। वो भी उनके जो प्रबल इच्छा थी, मन में एक वेदना भी थी। शादी होने के बाद मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि उनकी जो इच्छा थी कि इन मूर्ति को आप स्थान दीजिए, कोई हॉल बनवाइए, बुद्ध विहार बनवाइए। तो उनको प्रेरणा मान करके मैंने ये बुद्ध विहार की स्थापना की है, जिसमें हम सभी लोग प्रत्येक रविवार को और बीच में भी जो उपोषित व्रत होते हैं, पूर्णिमा वगैरह के दिन भी हम कार्यक्रम का यहाँ आयोजन होता है। हर साल हम वर्षावास काल में भिक्षुओं को भोजन दान देते हैं। बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। अशोक जयंती है, महापुरुषों की जयंतियाँ हैं और बुद्ध जयंती। दिवंगत उपासिका निरंजना बौद्ध, जो इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1959 को, परिनिर्वाण 11 जुलाई 2020 को हुआ था। आज उनकी याद में कमल सिंह बौद्ध जी के द्वारा ही अपने आवास के ऊपरी मंजिल पर जो पूरा का पूरा बुद्ध विहार यहाँ पे बना चुके हैं। और इस बुद्ध विहार पर नित्य प्रतिदिन बुद्ध धम्म और संघ की वंदना, नित्य प्रतिदिन आनापानसति जो बुद्ध की शिक्षा है उसको यहाँ सीखने सिखाने का काम किया जाता है।